सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, जो कल तक बड़े बड़े दावे किया करते थे, आज मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार होने का रोना रो रहे हैं। वो जो आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का दावा किया करते थे, वादा किया करते थे, वो आज आवाम को उसी में धकेल रहे हैं। जो गरीब एक वक्त की रोटी पर गुजारा करता था, मौजूदा हुक्मरान उससे वो एक वक्त की रोटी भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और उनकी टीम हुकूमत तो खुद कर रही है, लेकिन हिसाब मांग रही है इमरान खान साहब से। वजारतें खुद चला रही है और हर खराबी और मसले का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रही है। भाई, सब कुछ इतना बुरा था, इतना सब कुछ था, ऐसी सारी चीजें थी, तो खान साहब को साजिश करके हुकूमत क्यों गिराएगी? और अगर आपकी बात मान ली जाए, साजिश नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई साजिश नहीं की, तो फिर हुकूमत में आने से पहले जो महंगाई कम करने, डॉलर को लगाम डालने, मईशत को बूस्ट करने, गरीब आवाम का भला करने, इस तरह के बेशुमार दावे किए गए, उसकी जिंदगी को चार चांद लगाने के वादे किए गए, वो भाई किस बुनियाद पर किए गए? मुल्क को चलाने, उसको ट्रैक पर लाने के लिए आपके पास क्या प्लान था? शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही डॉलर की रेट नीचे और स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर चली गई, ये नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे है लेकिन डॉलर ऊपर जा रहा है। हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लिया है, लेकिन हुकूमत बने एक माह का अरसा गुजर चुका है जनाब, और इस एक माह के अरसे में हुकूमत डॉलर और स्टॉक मार्केट को बमुश्किल एक हफ्ते ही मसनूई तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हुई। जो डॉलर खान साहब की हुकूमत में 180 182 के आसपास था, अब 193 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी 3000 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है। रोजमर्रा जरूरत की अशिया मजीद महंगी होती जा रही हैं। बिजली महंगी कर दी गई है, और जनाब सोने पे सुहागा, लोड शेडिंग अलग से की जा रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत इन सब मसाइल पर काम करने और उनका हल निकालने के बजाय इसकी सारी जिम्मेदारी खान साहब पर डालकर खुद जान छुड़ा रही है। हुकूमत की इस कारकर्दगी पर पाकिस्तान का सियासी और माशी मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में जज करेंगे। अमीर मकाम साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। जनाबे वाला, ये बताइएगा, इन तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज जो खान साहब ने एक बड़ी बात की, जब पाकिस्तान वो मुल्क है जनाब जहां पर रोजाना की बुनियाद पर इंकिशाफात किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे इंकिशाफात जो होशरुबा हो जाते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकिशाफ किया कि जनाब एक रोज पहले जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, उससे एक रोज पहले एक सिटिंग मिनिस्टर ने हमें धमकाया था, हमें धमकी दी थी। और आज खान साहब ये कह रहे हैं कि साजिश को रोका जा सकता था और उन लोगों से राब्ता भी किया गया जो साजिश को रोक सकते थे। किन लोगों से राब्ता हुआ, फिर क्या जवाब मिला? चंदाना साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आई है। ठीक है, मैं सवाल रिपीट करूं आपको? जी प्लीज कर दीजिए। आज खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि साजिश को रोका जा सकता था और उन लोगों से राब्ता भी किया गया जो साजिश को रोक सकते थे। तो क्या जवाब मिला था, किन लोगों से राब्ता किया था? ये तो जी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, और ये बात 2-3 दफा हो चुकी है। मैं तो खैर तकरीबन हर टीवी शो पे कहती हूँ कि जब भी इस किस्म का मुरासला पाकिस्तान आता है, तो उससे सबसे पहले जितनी भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एजेंसीज हैं, उसके काबीना के मेंबर हैं, उनसे मुशावरत की जाती है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान में कि एक मुरासला दबाया गया। ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था और ना प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मुरासला पाकिस्तान में पहुंच चुका है। तो इससे सबसे पहले हमें शक होना चाहिए कि अगर इतना ऑर्डिनरी मुरासला था, इसमें ऐसी बातें थी जो हमेशा होती रही हैं, आम बातें थी, तो फिर उसको दबाने छुपाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, लेकिन उससे बहुत पहले, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की, मुझे पिछले साल से अंदाजा हो चुका था कि अब ये कंस्पिरेसी करेंगे। अच्छा। अगर आपको याद है, उस टाइम यूएन में तकरीर भी हो चुकी थी, इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया पे बहुत सारी चीजें हो चुकी थी तब तक। ओआईसी के साथ एक ऑल्टरनेटिव सेटअप करने की कोशिश हुई थी पाकिस्तान में, तभी हुआ नहीं था। ओआईसी कितने अरसे बाद। तो ये सारी बातें नेचुरली देखिए ऐसे मुल्क में छुट्टी नहीं है। हमारी दुनिया की तकरीबन सबसे बेहतरीन
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम एट वॉर रहे हैं। और ये वो फौज नहीं है जो सोती हुई फौज है। 15 साल से हमारे लोग या शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं या उनको माजूर किया गया है। ये एक एक्टिव आर्मी है, ये एक एक्टिव सर्विसेज हैं और हमारे दुश्मन बहुत हैं, इर्द गिर्द है हर तरफ। तो इसलिए ये मानना जरा मुश्किल है कि जब इमरान खान साहब को पता चला 7 मार्च को या 8 मार्च को या 9 मार्च को, उससे पहले जो हमारी एजेंसी से उनको पता नहीं था। तो यानी कि जो मुरासला तो उस दिन आया, लेकिन जो साजिश हो रही थी, और हम सबको पता है कि साजिश क्यों हो रही थी। नेटो ममालिक बहुत बुरी तरह से अफगानिस्तान में जो लिबरेशन उसे कहते थे कि वॉर हार रहे थे, 24 साल से वो मार खा रहे थे अफगानिस्तान में और उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, वो चले गए वहां से। तो उन्होंने किसी ना किसी को तो उसकी जुर्म देना था, चाहे इमरान खान होता चाहे नवाज शरीफ होता। लेकिन आज खान साहब ने जो इंकशाफ किया ना, उसमें एक थोड़ा सा एक शिकवा भी था कि ये रोकी जा सकती थी साजिश। तो क्या जवाब मिला था उस वक्त जब इस साजिश का भांडा फोड़ दिया गया था कि जनाब देखिए साजिश हो रही है, तो क्या जवाब आया था? नॉन सीरियस था, क्या मामला था? देखिए जी, उसको तो मैं प्रीवी नहीं हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आज इमरान खान साहब ने जलसे में दी है, लेकिन वो इंशाल्लाह कल सुबह तक हमें मिल जाएगी। हमारी कमेटी मीटिंग्स होती है, आज भी साहब से मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये कहना, अगर आपको पहले एक दफा से हुआ था जब उसामा बिन लादेन के घर पे रेड हुआ था एबटाबाद में, जो काफूर हमारा सबसे पाकिस्तान का बेहतरीन, शायद दुनिया का बेहतरीन मिलिट्री स्कूल है, तो वहाँ पे सारी दुनिया ने हाथ उठाया था कि ये किस किस्म के लोग हैं कि आपको पता नहीं कि वो वहाँ बैठा हुआ है। और वाकई उस वक्त हुकूमत को बहुत ही हमें एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि हमने अपने इतने लोग कुर्बान किए थे, अपने इतने फौजी कुर्बान किए थे अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर, और उल्टा उसका मलबा हम पे आ रहा था। उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी तो नहीं था, वो तो सऊदी नेशनल था। तो इसलिए मुझे लगता है हमेशा पाकिस्तान ये लोग हैंड करती, बैरूनी फोर्सेस हमारा इस्तेमाल करके हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इंकशाफ किया है कि आप लोगों ने धमकियां लगाई थी। आपके एक सिटिंग मिनिस्टर ने कॉल करके कहा था कि भाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। ये कौन सा मिनिस्टर था? नाम नहीं बताया उन्होंने, आपको पता होगा शायद। नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कल बिलावल साहब की स्पीच सुनी, लेकिन 2 चीजों पे मुझे हैरानगी होती है। आज तक उन्होंने क्यों इंतजार किया? उसी वक्त बता देते। दूसरी बात, मार्शल लॉ सिविलियंस नहीं लगा सकते। वो जनरल जिया ने किया था या जनरल मुशर्रफ ने या जनरल याया ने, तो आप लोगों ने उनका नाम क्यों नहीं लिया, पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? और तीसरी बात, अगर उनकी बात में जरा भी सदाकत है, चले वो और कुछ नहीं बता सकते, वो एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दे कि जी इस तरह तल्ख किस्म की बात की है पीटीआई के किसी मिनिस्टर ने आपके बारे में, और इसकी जांच पड़ताल की जाए, इसकी तहकीक की जाए। और हमारी एजेंसी दुनिया जैसे सबसे फाइनेस्ट हैं, इनके पास हर किस्म की कॉल्स रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होता है, व्हाट्सएप भी सुन सकते हैं। तो फिर वो कॉल्स ही निकाल दें, उसका रिकॉर्ड देख लें, वो नंबर दे दे कि इस बंदे या बंदी ने फोन किया था। इसमें कोई क्या बुरी बात है? अच्छी बात है कि इसको डिस्कस किया जाए। अगर कोई ऐसा थ्रेट है मुल्क की सालमियत को, वो बैरूनी थ्रेट को तो इंसान डील कर सकता है, बट अगर ये अंदरूनी इशारा कर रहे हैं बिलावल साहिब, तो चाहिए कि फिर वो खुल के सच बताएं। और सारी चले खुल के सच बात करते हैं ना। खान साहब ने भी एक दफा अपनी तकरीर में बोला था कि शानदाना गुलजार साहिबा को ये बात कही गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तरफ हो जाओ। कौन लोग थे? आज बता दें। आज आप नहीं, खान साहब ने जो टीवी पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे 2 पीटीआई के, एक एमपीए आसिफ खान साहब वो अमेरिकन एम्बेसी के थे, और एक और मेरी एमएनए है शानदाना गुलजार, उनको भी अप्रोच किया गया था। और फिर मैंने उसी वक्त तकरीबन 5 मिनट बाद मेरे एक हुआ था टीवी इंटरव्यू हम न्यूज पे, पानी था, और मैंने बता दी थी कि बिल्कुल मुझे एक बैरूनी मुल्क एम्बेसी ने जरूर बुलाया था, बट वो अमेरिका नहीं थी, वो अमेरिका की बहन थी। और उन्होंने मुझसे तमाम वो बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। उस पर 1000 दफा टीवी शो से बहस होती कि जी देखो तो नॉर्मल बातें हैं। मैंने कहा मुझे आपको एक मौका बता दें जब पाकिस्तानी एम्बेसडर ने, जो अमेरिका में बैठा होता है या होती हो, उसने किसी कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन को बुलाया हो कि जी हमें बता दे कि ट्रंप क्या कर रहा है कैपिटल हिल पे, डोनाल्ड ट्रंप। तो जरा मानने से अच्छा, चूंकि मेरी तालीमात थोड़ी सी कम है, मैं नहीं जानता अमेरिका की बहन कौन है। आप बताएं बहन भाई कौन है अमेरिका की? मैंने कहा मेरी तालीमात थोड़ी सी कम है, मुझे नहीं पता अमेरिका की बहन कौन है, आप बताइए। बहुत सारे उनके भाई बहन, कोई कमी नहीं है उनके भाइयों बहनों में। अच्छा चले आप नाम तो मैं जरा एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं जी। कि अमेरिका का लफ्ज शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब बात करते हैं वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका से हमारा एक तारीखी रिश्ता रहा है जिसमें हमने कुर्बानी ज्यादा दी, मिला कम, लेकिन उनका ये स्पेसिफिक गिला है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं इनको क्या हो गया। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जनाब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिनको धमकी दी वो भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन है, आपने बता दिया कि जनाब अमेरिका की बहन थी। अब जो सूरत हाल बन रही है
क्या गवर्नमेंट की जानिब से या किसी और की जानिब से आपसे राब्ता किया गया, लॉन्ग मार्च रोक दिया जाए, किसी तरफ से बातचीत के टेबल पर आ जाएं, बात कर लेते हैं, कोई ऐसा राब्ता हुआ आपसे, आपकी पार्टी मेंबर से? देखिए मैं जी बहुत वो कहते हैं ना कि मैं जो फूड चेन है उसके बहुत नीचे हूं। मैं मुझसे पार्टी से जरूर किया होगा, इनसाइड मुझसे द नहीं पार्टी कोई किया। ऐसी इंफॉर्मेशन, जी इनसाइड पार्टी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन के राब्ता किया गया हो? बिल्कुल, हमने सुनने में आया है, हमने खुद ट्विटर में देखा है, अखबार में देखा है कि इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी है कोई भी इस तरह की ऑफर। अगेन अखबार का मुझे पता नहीं और खान साहब ने बताया नहीं कि जब तक आप कल शेख साहब ने बताया था मेरे शो में, उन्होंने कहा था कि जनाब राब्ता हुआ है, लेकिन डिटेल नहीं बताई उन्होंने कहा सब राब्ते में है। जी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के आप डेट पहले अनाउंस करें, फिर तमाम नेगोशिएशन हो सकती है, तमाम बातें हो सकती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थी और अब अमीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, ये क्या चेहरों की तब्दीली है? बहुत जल्दी आपने कर दी खान साहब की हुकूमत को गिराने में। खान साहब की हुकूमत अगर मैं मार्च फरवरी की बात करूं तो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की सबसे निचली हुदूद पर थी, लेकिन शायद आप लोगों के जहन में ये था कि खान साहब चले जाएंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके जलसे में आ रहे हैं। मईशत को देख रहे हैं, डॉलर 193 को टच कर रहा है। मतलब है कि वो अगर खान साहब ने जितना दूसरे चीजों के साथ मईशत को तबाह के रख दिया था और उसकी सिस्टम आगे चलनी थी, तो सियासत तो अपनी जगह, मगर फिर अल्लाह न करे कि पाकिस्तान के क्या बनना था, क्योंकि उसकी तो कोई गवर्नेंस और इसी नाम की कोई चीज है नहीं। खान साहब की पूरी हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि उसने तो कोई एक फाइल देखा ही नहीं है और न एक चीज उसको समझ आई है और न उसका ये शौक है। उसका शौक तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के साथ है और जो उसकी टीम है उनको भी गालियां देने के साथ शौक है, हुकूमत चलाने का है ही नहीं। अच्छा, तो ये बात जरूरी बात थी मुल्क की मफाद में कि उससे जान छोड़ा के इस तरह लोग आ जाए कि उसको थोड़ा बहुत मुल्क कभी से करो। तो मेनली ये बात है, ये इशू है। अभी उसकी कोई कारकर्दगी अपने 4 साल की तो है ही नहीं कि वो आवाम के सामने रखे। पूरा बुनियाद उसकी झूठ पर मबनी है। इमारत बिल्डिंग जो बनाई झूठ पर मबनी है। पहले भी लोगों को धोखा दिया, अभी नया चीज शुरू किया। तो बस ये एक चीज, और हमें भी आपकी बात में समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो हमें भी ये मतलब है कि ये जो हक़ाइक़ है कौम के सामने रखने चाहिए। जो फैक्ट्स है, पाकिस्तान की कौम में हर चीज की सलाहियत और पाकिस्तान की कौम देख रहे हैं कि इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर क्या मिलेगा। अगर वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के कंपेरिजन करता है तो उसके साथ कि वो तो दिन रात लगे हुए हैं, उसकी टीम लगी हुई है। सर हकाई की बात करें तो एक हकीकत तो ये भी है जिसकी तरफ आपकी शायद आप तवज्जो नहीं है कि महंगाई कम होती भी नजर नहीं आ रही, जिसके दावे आप लोग किया करते थे। डॉलर 180 को टच किया था, आप सबकी चीखें निकल रही थी, अब 193 का चला गया, आवाम की चीखें निकल रही है, लेकिन कोई तरजीहात ही नहीं है सर इस तरफ। नहीं, उसके लिए तो अगर ये हालात न होते और टीम की ये वर्क जो अभी आप देख रहे हैं और शहबाज शरीफ ने जो 1 महीने में जितनी मेहनत की, ये मेहनत भी साथ न होती और इमरान खान होता तो आज तो डॉलर कोई 220 से भी आगे 220 उसको निकलना था। अच्छा, वो 220 से भी, क्योंकि उसको जो जिस तरह सब्सिडी वो डेढ़ महीने से वो वही दे रहे थे आपके सामने 55 रुपए फी लीटर डीजल, दूसरे चीजों का सब कुछ। तो उसका तो वही सिर्फ अपने नाम के साथ शौक था, कोई और ज्यादा नहीं था। तो उससे ज्यादा बदतरी होनी थी। मैं शार का इतना कहना चाहता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ और ये सिस्टम जो हम एलाइज हुकूमत न होती और इमरान खान का चलता तो इससे कई गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी आप यकीन करें इस बात को या नहीं करें, या आपकी अपनी मर्जी है, सियासी इख्तिलाफ आपके अपने अपनी जगह पे, लेकिन जो बयानिया खान साहब लेके चल रहे हैं, शायद इस हवाले से आप लोगों ने कैलकुलेशन कम की होगी, लेकिन खान साहब जो इस वक्त बयानिया लेके चल रहे हैं, आवाम तो उस पर लब्बैक भी कह रहे हैं, उसको आगे लेके भी चल रहे हैं। उसके बयानिया तो ये सारे लोगों को समझ आ जाएंगे। हमारी तो बाज लोग इमोशनल जज्बाती वो अपनी जगह, मगर टाइम के साथ बात समझ आ जाएगी कि इस बयानी में कितनी हकीकत है, कितनी सच्ची है। क्या ये हो सकता है कि इस तरह अमेरिका की साजिश और गद्दार और न गद्दार और ये बात है। तो ये बात लोगों को सामने आ जाएगी कि इमरान खान को कैसे थ्रेट था, अमेरिका का क्या काम था, क्या अमेरिका ने MKM को कोई पैसे दे खरीद दिया, क्या
दो भाई इमरान खान के साथ दो उड़ रहे और दो या इत्तेहादियों में आ गए, चौधरी साहिबान आधे को पैसे दिए अमेरिका ने, आधे रह गए और लोग ये सारे बातें हकायक सामने आ जाएंगी। मगर उसने जो बयानिया पकड़ा हुआ है तो ये जो झूठ होता है और सच होता है। तो मुझे यकीन है कि टाइम गुजरने के साथ, कई महीने गुजरने के साथ ये बयानिया के जो हकायक है आवाम के सामने आ जाएंगे। चलिए इलेक्शंस की बात कर लें सर। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, अब वहां पर जब वो मौजूद हैं तो ये बताइए इलेक्शन पर क्या गौर खौस हो रहा है? पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन इसी साल कराने के मूड में आप लोग? इलेक्शन तो हमारे जो इत्तेहादी एलाइंस है सारे मिलकर आपस में जो भी फैसला करे उसके मुताबिक होंगे, और मुझे इसी साल लग नहीं रहे। अच्छा, कम अज कम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन शिफ्ट हो जाए। बकाया वो जो इत्तेहादी जिस तरह कहते हैं और उनकी जो भी आपस का मशवरा हो उसके मुताबिक। आपकी जाती राय क्या है? जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, जो माशी सूरत हाल का सामना इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को करना पड़ रहा है, मरियम नवाज साहिबा खुद ये कह रही है कि इलेक्शंस करवा देने चाहिए, तो आपकी जाती राय क्या है? पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे या इलेक्शंस हो जाए? नहीं, मेरे जाती राय से जो आपको पहली बात की ना, मैंने कहा कि बात ये अगर आप इसी तरह लोग न हो, उसी टाइप के दूसरे लोग आ जाए तो उनके साथ वो उसके साथ क्या करेगा। और मजीद तो मैं कहता हूँ कि मुनासिब जो ये टीम है और जो इस तरह शहबाज साहब लीड कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर देगा मुल्क के लिए और कौम के लिए। अच्छा, तो होनी चाहिए कम अज कम इंतखाबात हो तो नेक्स्ट मार्च तक जरूर होने चाहिए, मगर ये साल के जितना मैक्सिमम हो सकता है और लेकिन सर लोग सवाल तो उठाते हैं ना, लोग सवाल तो उठाते हैं, वो कहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब कर ली चलें, या आपकी कामयाबी हो सकती है। खान साहब इसको साजिश का बयानिया कहते हैं, ये कहते हैं मुदाखलत हुई है, लेकिन लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, करने लग गए हैं कि जनाब ये सिर्फ चेहरों की तब्दीली है। जो 181 का डॉलर था 193 पर पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने किसी भी लम्हे बढ़ सकती हैं, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी IMF के तहत जो दबाव है, जाहिर सी बात है, तो एक महंगाई का तूफान आएगा। नहीं, मतलब वो तो पहले से सारे चीजें इसी तरह रही। तो मैंने आपको कह दिया आपके पहले सवाल की जवाब में कि अगर ये एतमाद न होना था तो जो इमरान ने जितने IMF और दूसरों के साथ और जो मुआहदे किए और मुल्क की तरफ पहुंचा दिया था, अगर वाकई ये लोग एक महीने शहबाज साहब का ना था तो मेरे ख्याल में $200 से भी आगे होता अगर इमरान का निजाम चलता होता, क्योंकि वो तो कोई हुकूमत थी नहीं, कोई गवर्नेंस थी नहीं, उन्होंने कोई मेहनत उसका कोई टीम थी नहीं, रोजाना नए नए टीम चेंज करके और फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे, खुद उसका कोई शौक ही नहीं था बगैर तकरीरों के दूसरों को गालियां देने के। तो ये मैं कहता हूँ कि वो तो चीज उन्होंने इतना बिगाड़ दिया है, इतना खराब कर दिया है, इतने कर्जे दिए, इतने मुआवजे किए कि वो ये मुल्क के किसी को तो उसको फेस कर रहे हैं ना। तो अगर इस तरह उन्होंने किया तो सर आप बेहतरी की तरफ लेके तो आए ना, 181 को आप 180 को आप ले गए सर 193 पर। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब ये अमीर मकाम साहब ये कह रहे थे कि अगर हुकूमत रहती, अगर इनकी हुकूमत चलती रहती तो ये जो अभी 193 का डॉलर है ये 220-230 तक चला जाता। लेकिन खैर इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये मकबूल जान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं। सर ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, ना उनसे हुकूमत चलाई जा रही है और ना वो हुकूमत को खत्म करना चाह रहे हैं। बात करने तो गए सर, आपको लगता है कि इलेक्शंस की बात हुई होगी दोनों भाइयों के दरमियान? जी और ये साहब आवाज आ रही मेरी? देखिए पहले तो मैं इसके ऊपर, ये मुलाकात के ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ है। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा सन्नाटेदार किस्म का तमाचा है। आप मेरे घर से अगर कोई मफरूर निकल आए ना तो पुलिस वाली जो मुझे सीधा कर देगी, या मैं अगर किसी मफरूर को घर में मिलने चले जाऊं तो उस वक्त मुझे उठा लिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। लेकिन पाकिस्तान का अदालती निजाम को मजाक बनाया गया है कि पाकिस्तान का एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, जो खुद जामन है, वहां जाता है और कोई तबसरा नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में कोई तबसरा नहीं हो रहा। नहीं सर हम कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब यह है कि तो बुनियादी तौर पर हम गरीब लोगों के लिए सारे का सारा इंसाफ है और किसी और के लिए नहीं है, और निजाम इंसाफ भी हमारे लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये
कोई दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंग्लैंड का जो वजीर आजम है अपने लोगों को लेके वो अमेरिका में बैठी हुई किसी उसकी क़यादत के पास जाए और वहां जाके कैबिनेट मीटिंग करे। अच्छा, आयरलैंड जैसे मुल्क जहां के इतनी जबरदस्त किस्म की मूवमेंट चल रही थी, वो मूवमेंट जो थी वो अमेरिका में उनके वो एग्जाइल में लोग बैठे थे, वो एग्जाइल में रहते थे, वहां जाके वो पूछने नहीं जाया करते थे। पिनेशे एग्जाइल में रहा चिली से, शाफ ईरान एग्जाइल में रहा, उसका मार्कोस एग्जाइल में, ये सब लोग एग्जाइल में रहे। सही है। ये पाकिस्तान में ये फैशन है, पहले राब्ता कमेटी 90 से जाती थी वहां मिलने के लिए अल्ताफ साहब, और अब ये गई है। एक तो ये बुनियादी तबसरा था जो कि मैं पहले भी कर रहा हूं, अब भी मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि खुदा के लिए कम से कम आप इस मसले में तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाए पाकिस्तान का मीडिया, कि बताए कि भाई ये क्या हो रहा है, मुल्क के साथ मजाक क्या हो रहा है। जमानत दे दो, फौरन जमानत दे दो, कह दो ये हालात हैं मुल्क में, वो जीत गया है और मरूजी हालात बदल गए, हमने जमानत दे दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जो आपका सवाल है, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ तब्दीली आई है ये गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आई। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी हैं जिनके बारे में 3 महीने से ये तासुर दिया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट को भी और बाकी लोगों को भी कि अगर इमरान खान को यहां से निकाला गया तो ताश के पत्तों की तरह पीटीआई बिखर जाएगी, कोई यहां जाएगा, कोई वहां जाएगा, कोई इस जगह। ऑलरेडी उनके अंदर मसाइल बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान अगर पब्लिक में गया तो इमरान को लोग उसकी नाइली की ये उनकी सोच थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन गलत साबित हुई है। और ये भी कहा जा रहा था कि खान साहब, जैसा कि आपने बताया कि जनाब खान साहब अगर उनको वजारत चली गई तो जनाब पूरी पीटीआई जो है वो बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी पीटीआई को यकजा कर दिया गया और उनके पीछे अवाम भी चल पड़ी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब ये लॉन्ग मार्च क्या खूनी हो सकता है? शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने बात की थी कि खूनी हो सकता है। राना सनाउल्लाह अलग बात कर रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे और ये मकबूल साहब से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।